अगर मैं आपसे कहूं कि इस चैनल को ज्वाइन करते ही साथ आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे और एक लग्जरी गाड़ी मिलेगी लाखों की, और इसके साथ एक बंगला मिलेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक और कमेंट करते रहिए, आपको ज़िंदगी भर लाखों की सैलरी मिलेगी और आप उसमें अच्छे सुझाव देते रहें, आपका काम चलता रहेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप कहेंगे या तो ये पागल है या हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। तो इस समय जो एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है वो यही है। अगर कोई उसे फॉलो करता है या कुछ करता है, क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये है क्या, इंटरेस्ट आता है और फॉलो कर लेता है। एक व्यक्ति की कई कई आईडी होती है, उसके साथ वह यह देखना चाहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, इसलिए भी फॉलो कर लेता है। कोई चीज़ चलती है, वायरल होती है, ट्रेंडिंग होती है, लेकिन जो सच में आगे इसके बारे में सोचेगा वह यह भी तो देखेगा कि आखिर ये इसे जो कह रहे हैं उसे करेंगे कैसे। इन सब चीज़ों को आखिर क्या सिर्फ सोशल साइट पर कमेंट करने से अगर देश बदलता तो अब तक पूरा देश बदल चुका होता। जो कार्य होता है वो ज़मीन पर होता है, ना कि सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया एक माध्यम है उन लोगों के बीच जाने का जो घर से बाहर उतने आपके संपर्क नहीं निकल रहे, आपके संपर्क में नहीं आ रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कहने से आप कोई चुनाव जीत जाएंगे या कोई क्रांति हो जाएगी। आप उदाहरण दे सकते हैं दूसरे देशों का, जो आसपास के देशों में हुआ है, अभी नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है। तो आप मानकर चलिए वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में बहुत अंतर है। जनता से नाराज़गी स्वाभाविक है, जनता की नाराज़गी स्वाभाविक है, और अभी कुछ रिसेंटली कुछ कांड हुए हैं जैसे कि पेपर लीक कांड और दूसरी चीज़ें हैं। युवाओं को रोज़गार उतना नहीं मिल पा रहा है और कई समस्याएं हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको पता है कि उनका विश्वास अभी इस सरकार से पूरी तरह से डिगा नहीं है। और यदि कोई ये कहे कि देखो 2 करोड़ फॉलोअर हो गए, 3 करोड़ फॉलोअर हो गए, तो इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ से ज़्यादा है, और जो करोड़ों वोटर हैं उनमें से आप ये मान के चलिए कि जो इस सरकार के खिलाफ वोट देते हैं उनकी संख्या की 25-30 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। आप एग्जैक्ट आंकड़े देखिए, वो आपको पता चल जाएगा। और यदि धर्म के आधार पर भी हम देखें तो इस देश में हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोगों की संख्या भी 20% के करीब है, और यह संख्या भी 30 करोड़ के लगभग होती है। एग्जैक्ट आंकड़े आप देख लीजिए, 20-30 करोड़ जो भी होगा, 30 करोड़ या कुछ। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति यदि इस से जुड़ रहा है या जुड़ा है, मुझे अच्छा लगेगा कुछ मैं भी जुड़ जाऊँगा कि आखिर देखो इनकी पोस्ट क्या आती है। तो फॉलोअर समर्थक नहीं होता, या जो आपको सब्सक्राइब कर रहा है वो कहीं से भी ऐसा नहीं होता है कि वह आपकी हर बात मान रहा है। सोशल मीडिया में ऐसे कई इन्फ्लुएंसर हैं जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो करोड़ों सब्सक्राइबर उन्हें वोट देंगे? इसलिए एक है आक्रोश, कोई एक अभिव्यक्ति है। सरकार को समझ में आ रहा होगा कि जनता नाराज़ है और कुछ करना पड़ेगा, और वो अपने उस स्वरूप में आएगी और उसे गंभीरता से लेगी। इसके साथ ही साथ युवाओं को भड़काना इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम युवाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर लेंगे। पहले भी ऐसा प्रयोग हुआ था, जब आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को आंदोलित किया और लगा कि वे सब बदलने आए हैं, पूरी व्यवस्था बदल रहे हैं, जनता उनके पीछे आई। पर वास्तव में क्या हुआ, यह आपने भी देखा, हमने भी देखा, और एक तरह से अन्नाजीवी जब देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि ये मैंने क्या किया। या इस तरीके के जो प्रयोग हो रहे हैं इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। सीजेआई सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा, ऐसा कहा जा रहा है
कि जो व्यक्ति आलसी हैं, निकम्मे हैं और कुछ नहीं करते, पूरे टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। कुछ भी मतलब कमेंट करेंगे और अपने आप को समझेंगे कि हम एक क्रांतिकारी हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितना नहीं, हालांकि उन्होंने खंडन किया कि मेरी बात को अलग तरीके से बताया गया, और जो मैंने कहा मैंने उन युवाओं के लिए कहा था जो फर्जी डिग्री लेते हैं और किसी न किसी प्रकार की याचिका लगाते हैं और अदालतों का और दूसरी जगह का समय बर्बाद करते हैं। अब इसकी वास्तविकता क्या है, जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं उन्हीं के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, उन्होंने जो कहा किस परिप्रेक्ष्य में कहा, परंतु उनकी सफाई से पहले रायता फैल चुका था। और एक समझदार व्यक्ति ने जो विदेश में बैठा हुआ है और कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, नाम आप सभी को पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अब बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो उन्होंने जो साइट बनाई और उत्सुकतावश कहीं ना कहीं देश के युवाओं को उनको कॉकरोच वाली बात चुभ गई थी और उन्हें लगा कि हमें रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा है, हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है, और जो पेपर लीक और दूसरी चीज़ें हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं और लगातार ऐसा हो रहा है, तो उनका आक्रोश को एक जगह मिली और वे वहाँ पर उस उनसे जुड़े कॉकरोच जनता पार्टी से। अब देखिए वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, लोगो नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि ये एक शगुफा है। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार को समझना होगा कि ये एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन अगर हकीकत में ये युवा सच में सड़क पर आ गए और इनकी बात हमने नहीं सुनी, तो फिर क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा उन्हें हो गया होगा। इसलिए उन्होंने उनके अकाउंट को बंद करना और दूसरी कार्रवाई करना चालू कर दिया है, और सरकार को भी सद्बुद्धि आए। हालांकि सरकार इस चीज़ से निपट लेगी, लेकिन जो युवा हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और यदि सरकार जल्दी उनकी बात नहीं सुनेगी तो हो सकता है कि अभी नहीं तो भविष्य में उन्हें इसका उल्टा परिणाम भी भोगना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं सत्ता कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, और ये कहना कि सत्ता हमेशा हमेशा हमारे पास रहेगी, ये ना कभी इतिहास में संभव हुआ है ना आगे होगा। बाकी सरकार समझदार है और उसे पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। यदि आक्रोश को उन्हें पता चल गया है तो वो उचित कदम उठाएगी और युवाओं के आक्रोश को दूर करने की कोशिश करेगी। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरी इन बातों से आप सहमत होंगे, कुछ बातों से आप सहमत नहीं होंगे, इसलिए आप इस वीडियो के बारे में जो सोचते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपकी राय का, सलाह का और विचार का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ। जय श्री राम जी, जय हिंद।